Assalamualaikum students, in this video we discuss about chapter 4 Introduction to Analytic Geometry exercise 4.1 part 2। आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, शो दैट द पॉइंट ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है, द पॉइंट ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। थर्ड हमारे पास है, द पॉइंट ए बी एंड सी एंड डी आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। इज द पैरेललोग्राम अ स्क्वायर। स्टूडेंट्स, हमें क्वेश्चन नंबर 4 में 3 पार्ट्स दिए गए हैं, 1, 2 एंड 3। अभी हमने स्टेटमेंट रीड आउट की है। इन क्वेश्चंस में हमें पॉइंट्स दिए गए हैं। हमने ये बताना है कि जो गिवन पॉइंट ए बी एंड सी हमें दिए गए हैं, क्या वो राइट ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं। ठीक है, ये बात हमने प्रूव करनी है। तो इन क्वेश्चंस में आपने ये सीखना है कि अगर आप लोगों को पॉइंट्स गिवन दिए गए हैं और आप लोगों को ये कहा गया है कि आप लोग ये बताओ कि जो गिवन पॉइंट आप लोगों को क्वेश्चन में दिए गए हैं वो वर्टिसेस हैं राइट ट्रायंगल के या नहीं, तो किस तरह आप लोग प्रूव करोगे। जो पार्ट नंबर 2 है उसमें हमें जो 3 गिवन पॉइंट दिए गए हैं, हमने ये प्रूव करना है कि वो वर्टिसेस हैं ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात होगी और जो पार्ट नंबर 3 है उसमें पैरेललोग्राम की बात होगी। हमने गिवन पॉइंट्स को प्रूव करना है कि वो वर्टिसेस हैं पैरेललोग्राम के। स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारा जो पार्ट नंबर 1 है क्वेश्चन का, इसमें बात हुई है वर्टिसेस की। एक तो वर्ड वर्टिसेस यूज़ हुआ है ऑफ आ राइट ट्रायंगल के। तो आप लोगों ने जब भी क्वेश्चन सोल्व करना है तो सबसे पहले क्वेश्चन में यूज़ होने वाले वर्ड्स को अंडरस्टैंड करना है, इनको अच्छे से समझना है ताकि आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन ना हो क्वेश्चन सोल्व करते हुए। तो जैसे कि यहाँ पे वर्टिसेस की बात हुई है ऑफ अ राइट ट्रायंगल की, तो सबसे पहले हम जो है वो ये समझेंगे कि वर्टिसेस है क्या। ठीक है, इस वर्ड का क्या मतलब है। तो हमारे पास वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल टॉपिक सबसे पहले आएगा, इसको हम अच्छे से समझ लेंगे, देन हम सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। द कॉर्नर ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल के कॉर्नर्स को वर्टिसेस कहा जाता है। एक ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस होते हैं, ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल के कितने कॉर्नर है, 3 कॉर्नर है। नेक्स्ट कहता है, द पॉइंट्स वेयर 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इंटरसेक्ट। वो पॉइंट जहाँ पे ट्रायंगल की 2 साइड इंटरसेक्ट करती हैं। इंटरसेक्ट करने का मतलब जहाँ पे 2 लाइन्स जो है वो मैच करती हैं आपस में। हर वर्ड का आप लोग मतलब जो है वो समझा करें। The squares of the smaller 2 distance equal the square of the largest distance, then these points are vertices of right triangle। कौन से पॉइंट vertices of right triangle होंगे, ये बात यहाँ पे बताई गई है। जब आप लोग सोल्यूशन फाइंड आउट करोगे देन आप लोग इस बात को अच्छे से समझ लोगे। ठीक है, चलते हैं हम सोल्यूशन की तरफ। देखिए हमारे पास पार्ट नंबर 1 है, द पॉइंट ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल। 3 पॉइंट्स होते हैं कॉर्नर पॉइंट्स ट्रायंगल के, तो इसका मतलब 3 वर्टिसेस होंगे। ठीक है, तो इसलिए हमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। ठीक है, अब हमारे पास 3 पॉइंट्स है तो हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे पहले ए और बी का। ठीक है, पहले ए और बी पॉइंट्स का हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, देन हम बी एंड सी का करेंगे। ठीक है, अब जो थर्ड पॉइंट होगा वो बनेगा ए और सी का। ठीक है, तो इस तरह हम 3 टाइम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम ए और बी का डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। तो ए और बी पॉइंट में हमारे पास x2 है √3 माइनस 0 x2 माइनस x1। ठीक है, एंड स्क्वायर, ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूले में आ जाता है ना, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो y2 क्या है -1 एंड y1 है माइनस और 2, देन होल स्क्वायर। यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे √3 स्क्वायर प्लस -3 होल स्क्वायर, हमारे पास आंसर आ जाएगा √12। ठीक है, अब हम ए और बी पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड आउट कर चुके हैं। यहाँ पे हम ए और बी पॉइंट का स्क्वायर लेंगे, और जब हम ए और बी पॉइंट का स्क्वायर ले रहे हैं तो यहाँ पे जी स्क्वायर कटिंग हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 12।
मीन टू से हमने यहाँ पे बोथ साइड क्या ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया, ये टर्म आ जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, स्क्वायर हम ले रहे हैं क्योंकि लास्ट पे हमें यही चीज़ बतानी है, वर्टिसेस ऑफ a right triangle, vertices of a right, the squares of the smaller two distance equal the square of the largest distance, then these points are the vertices of a right triangle। इस बात को आप लोगों ने समझना है, इसलिए हम इस क्वेश्चन में डिस्टेंस फाइंड आउट करने के बाद स्क्वायर ले रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास बी और सी पॉइंट, डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे हम बी एंड सी पॉइंट। यहाँ पे 0x2 है एंड ये हमारे पास x1 है, y2 एंड y1, -2 जो है वो हमारे पास y2 है और यहाँ पे -1 y1 है। ठीक है, तो इसी तरह आप लोगों ने देखते हुए फार्मूला में पुट करना है x2 - x1 एंड y2 - y1 एंड यहाँ पे आप लोगों ने कैलकुलेशन करनी है। अंडर रूट सॉल्व आउट करने के बाद आपके पास आ जाएगा आंसर 2। ठीक है, और अगर हम बी और सी का स्क्वायर लें तो अंडर रूट जो है वो कटिंग हो जाता है और हमारे पास 4 आंसर आता है, तो हम स्क्वायर लेंगे। ठीक है, जब भी हम दो पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड करेंगे लास्ट पे हमें स्क्वायर लेना है। नेक्स्ट हम सी और ए का डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं कि सी और ए पॉइंट में जो डिस्टेंस है वो कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे जी सी ए में आप लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला लगाया x2 - x1 एंड y2 - y1 होल स्क्वायर फाइंड आउट करने के बाद आपके पास आंसर आ जाता है जी 4। लेकिन यहाँ पे हम लेंगे सी और ए का स्क्वायर, तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स जो बात मैंने आपको कहा कि आप लोगों ने क्वेश्चन में अंडरस्टैंड करनी है, देखें तीनों पॉइंट में से ज़्यादा जो डिस्टेंस है वो है सी और ए पॉइंट में 16, सबसे हाईएस्ट वैल्यू है ना 16, तो हमारे पास जो सी और ए के दरमियान डिस्टेंस है वो सबसे ज़्यादा है और जो 4 और 12 है वो 16 से क्या है, छोटे हैं। ठीक है, अब हमने जो बात यहाँ पे कही, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर टू डिस्टेंस इक्वल द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट डिस्टेंस, इसका मतलब कि जो हमारे पास 16 आंसर आया है सी ए स्क्वायर का, स्क्वायर आ गया दो पॉइंट्स का जो कि 16 है, तो ये लार्जेस्ट है। ठीक है, तो वो कहता है जो दोनों पॉइंट्स दो पॉइंट्स स्मॉलर हैं, मीन ए बी 12 एंड बी सी, इन दोनों पॉइंट्स का एडिशन, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर टू डिस्टेंस, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर टू डिस्टेंस को हम ऐड करें तो वो इक्वल आए लार्जेस्ट डिस्टेंस के, ये बात। तो पहले हमें तीनों पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ट्रायंगल के। जब हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे तीनों पॉइंट्स का सेपरेटली, देन हमने लास्ट पे स्क्वायर लेना है। स्क्वायर लेने के बाद हमने दो जो स्मॉलर पॉइंट्स हैं उनके स्क्वायर को ऐड करना है, जैसे 12 + 4, तो ये इक्वल आ जाएगा 16, मीन लार्जेस्ट पॉइंट के इक्वल आ जाएगा। तो देन हम कहेंगे कि हमारे पास ये वर्टिसेस ऑफ राइट ट्रायंगल है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये समझ आया होगा। यहाँ पे जी हमने ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिए, स्क्वायर रूट ले लिया। अब यहाँ पे जो बात मैं आपको समझाना चाहती हूँ, यहाँ पे राइट डाउन है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल है 12 + 4 = 16, तो ये किसके इक्वल है, सी ए लार्जेस्ट पॉइंट के। बाय पैथागोरस थ्योरम ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ आर राइट ट्रायंगल, तो हमने ये चीज़ प्रूव की है कि हमारे पास ए बी एंड सी जो हैं वो राइट ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। तो ये बात जो है ये मस्ट इम्पोर्टेंट है, ये याद रखनी है, ये आप लोगों ने प्रूव करना है। देन ही आप कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल के कॉर्नर पॉइंट्स ए बी सी हैं वो वर्टिसेस हैं या नहीं ट्रायंगल के। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का, द पॉइंट ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल।
अब हमने ये बताना है कि ये जो ए बी एंड सी पॉइंट्स हैं ये वर्टिसेस हैं आइसोसेलिस ट्रायंगल की। आइसोसेलिस ट्रायंगल के वर्टिसेस को हमने प्रूव करना है अब पार्ट नंबर 2 में। तो सबसे पहले आप लोगों ने ये बात समझनी है कि आइसोसेलिस ट्रायंगल का क्या मतलब है। इसका मतलब क्या है, अगर आप लोग जो वर्ड क्वेश्चन में यूज़ हो रहे हैं उनके मतलब समझ लेंगे, क्योंकि हम एनालाइज कर रहे हैं ज्योमेट्री को। हमारा जो चैप्टर है एनालिटिक ज्योमेट्री, उसमें हम ज्योमेट्री को डिस्कस कर रहे हैं, शेप्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो हर नेम का जो मतलब है, शेप है, वो आप लोगों के माइंड में होनी चाहिए ताकि आप लोग क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सको। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलिस ट्रायंगल, मीन ये किस तरह की ट्रायंगल होती है, क्या मीनिंग है इसका, देन हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। जी स्टूडेंट्स, आइसोसेलिस ट्रायंगल, दिस इज आवर आइसोसेलिस ट्रायंगल। एन आइसोसेलिस ट्रायंगल हैज़ टू साइड द सेम लेंथ। आइसोसेलिस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसकी टू साइड्स, ये वाली टू साइड्स की लेंथ सेम होती है। लेंथ में फ़र्क नहीं होता, दोनों साइडों पे लेंथ जो होती है, लंबाई, वो सेम होगी। We can find the length of three line segment. If two are the same length, then the points are the vertices of an isosceles triangle. कहता है जो गिवन पॉइंट हैं, हमें क्वेश्चन में गिवन दिए हुए हैं, वो पॉइंट्स वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलिस ट्रायंगल होंगे जब हम तीनों साइड्स की लेंथ फाइंड आउट करेंगे और इन तीनों साइड्स की लेंथ में से किसी दो साइड की लेंथ सेम आ जाएगी, तो हम कहेंगे कि हमारे पास ये जो गिवन पॉइंट हैं वो वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलिस ट्रायंगल हैं। जी स्टूडेंट्स, तो सॉल्यूशन की तरफ आ जाएं आप। गिवन पॉइंट 3 पॉइंट्स हैं, इन तीनों पॉइंट्स की लेंथ मीन डिस्टेंस, मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है, लंबाई फाइंड करनी है, फासला फाइंड करना है, ये एक ही बात आ जाती है। तो हमने ए और बी तक की लेंथ फाइंड आउट करनी है तो हम डिस्टेंस फार्मूला ही यूज़ करेंगे। सिंपली हमने ए और बी लिखा, देन हमने डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया। ये हमारे पास जी बी पॉइंट में x2 है, ये x1 है, तो हमने लिखा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। देन हमने कैलकुलेट किया, स्क्वायर रूट लिया, तो हमारे पास आंसर आता है 41। ठीक है, ये हमारा ए से बी तक का डिस्टेंस फाइंड आउट हो गया, मीन लेंथ फाइंड आउट हो गई है। और अब हमने बी से सी तक की लेंथ डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो हमने बी से सी, बी और सी पॉइंट्स लेना है। अब हमारे पास x2 2 है एंड x1 माइनस 2 होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1, तो ये हमारे पास टर्म आ जाती है। यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ये बी से सी था, ठीक है। अब हमें सी से ए तक की लेंथ चाहिए, तो सी ए की लेंथ फाइंड आउट करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया, देन कैलकुलेट किया, तो हमारे पास √2 आ जाता है। अब हमने ट्रायंगल की तीनों पॉइंट्स की लेंथ फाइंड आउट की, तो हमारे पास ट्रायंगल के दो ऐसे पॉइंट जिनकी लेंथ सेम है, सेम आंसर है, मीन लेंथ सेम है ए और बी से सी पॉइंट की। तो इसका मतलब हमारे पास जो गिवन पॉइंट्स दिए गए हैं वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलिस ट्रायंगल। अब हमने कहा कि ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो वर्टिसेस हैं आइसोसेलिस ट्रायंगल के, तो ये बात हमने प्रूव कर दी जो क्वेश्चन में कहा था। तो आप लोगों ने आइसोसेलिस ट्रायंगल के लिए ये कंडीशन याद रखनी है। अगर आपको कंडीशन याद है, आप लोग को वर्ड का मतलब पता है, तो आप लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 देखिए। द पॉइंट ए बी एंड सी एंड डी, यहाँ पे हमारे पास 4 पॉइंट्स आ गए, आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। जब पैरेललोग्राम की बात आ गई तो इसमें हमारे पास 4 कॉर्नर पॉइंट होते हैं, जिसकी वजह से हमें जो गिवन पॉइंट है वो 4 दिए गए हैं। इज द पैरेललोग्राम अ स्क्वायर? हमें लास्ट पे ये बताना है कि क्या पैरेललोग्राम स्क्वायर है या फिर नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ये देखें सबसे पहले कि इसकी शेप किस तरह की होती है, एंड देन देखिए इसके वर्टिसेस कितने होते हैं, और फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करें।
जी स्टूडेंट्स, vertices of a parallelogram. We also know that if the opposite sides have equal side length, then ABCD is a parallelogram. कहता कि अगर पैरेललोग्राम की दोनों साइडें, ये दोनों साइडें क्या होती हैं, ओपोजिट साइड होती हैं। मीन ए से डी एंड यहाँ से सी बी दोनों क्या है, मुखालिफ साइड्स हैं। तो ये हमारे पास ओपोजिट साइड्स हुई। दोनों ओपोजिट साइड्स की लेंथ अगर सेम है, यहाँ से ये वाली साइड्स दो, यहाँ से ये वाली दो साइड्स ओपोजिट साइड्स हैं, ए से बी एंड डी से सी, और ये दोनों साइड्स ओपोजिट साइड्स हैं। मीन पैरेललोग्राम की इन साइड्स की लेंथ सेम अगर हुई तो देन हम कहेंगे ये जो हमारे कॉर्नर पॉइंट, फोर कॉर्नर पॉइंट ए बी सी और डी हैं, मीन ये वर्टिसेस होंगे पैरेललोग्राम की। ठीक है स्टूडेंट्स, बात आपको समझ आई है। ये हमारी शेप है और ये हमारे जी वर्टिसेस पॉइंट हैं। ठीक है, और अब हमने सॉल्यूशन में ये प्रूव करना है कि ऑपोजिट साइड हैव इक्वल साइड लेंथ्स। तो हमारे पास गिवन पॉइंट्स आगे, देन हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं कि गिवन हमारे पास ए बी सी और डी पॉइंट है। तो हम लोगों ने फाइंड करना है डिस्टेंस, मीन लेंथ फाइंड करनी है। तो ए से बी तक की करते हैं। सबसे पहले ए से बी तक की तो हमारे पास x2 माइनस x1 आ जाएगा, -2 -5 होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो आप लोगों को अब समझ आ गया होगा कि डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या है, किस तरह आप लोगों ने वैल्यूज़ पुट करनी है। नेक्स्ट आपके पास y2 माइनस y1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपके पास y2 है 3 - 2। तो ये आप लोगों ने सॉल्व आउट किया। नेक्स्ट आप लोगों ने कैलकुलेशन की, अंडर रूट सोल्व किया और यहाँ पे 5/√2 आपके पास आंसर आएगा। यहाँ पे आप लोगों को मैं एक बात बता दूँ कि अंडर रूट जो 50 है, ये किस तरह आप लोगों ने सिंप्लीफाई करना है। आप लोगों ने यहाँ पे 50 का एलसीएम ले लेना है। तो ये 2 पे जा रहा है, 2 2s are 4, 2 5 10, 5 5 25 एंड 5 1s are 5। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो मल्टीप्लाई में, तो 5 का बन जाता है स्क्वायर मल्टीप्लाई 2। तो अगर इस टर्म पे अंडर रूट आएगा तो स्क्वायर स्क्वायर से कट जाएगा, तो 5 और 2 पे अंडर रूट रहेगा। तो ये इस तरह सिंप्लीफाई होता है। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास जो ए और बी पॉइंट हैं, इनकी लेंथ आ गई हमारे पास 5/√2। नेक्स्ट हम बी और सी की देखेंगे। तो यहाँ पे हमने डिस्टेंस फार्मूला लगाया, x2 माइनस x1 एंड y2 माइनस y1। देन कैलकुलेशन की तो हमारे पास आंसर आ गया 5/√2। सी डी पॉइंट अगर हम देखें तो हमारे पास बाय डिस्टेंस फार्मूला लेंथ आ जाती है 5/√2। डी ए पॉइंट अगर हम देखें तो यहाँ पे सिंपली हमने डिस्टेंस फार्मूला लगाया, देन कैलकुलेशन की तो हमारे पास आंसर आ गया 5/√2। तो जो बात मैंने स्टार्ट में कही कि जो पैरेललोग्राम होती है उसकी चारों साइड्स की लेंथ इक्वल होती है, और मैंने आपको बता दिया फाइंड आउट करके कि अगर मैं ए से बी या बी से सी तक या सी से बी तक की लेंथ फाइंड आउट करती हूँ तो मुझे आंसर सेम मिल रहा है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हर साइड की लेंथ सेम है, सेम आंसर मिला है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि ए बी इक्वल टू सी डी है, ए बी इक्वल है सी डी के एंड बी सी इक्वल है ए डी के। तो यही बात हमने प्रूव करनी थी, ये हमारी प्रूव हो गई है। देन हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। नाउ ए सी इक्वल टू, स्टूडेंट्स ये बात तो हमने प्रूव कर दी है कि ये चारों पॉइंट्स वर्टिसेस हैं पैरेललोग्राम के। अब एक दूसरी बात जो क्वेश्चन में कही गई कि इज़ द पैरेललोग्राम अ स्क्वायर, तो ये बात आप लोगों ने किस तरह प्रूव करनी है। यहाँ पे देखें ए सी
ए सी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पैरेललोग्राम है, ए बी सी और डी। अब बात कर रहे हैं हम ए सी हमारे पास डायगोनल पॉइंट्स हैं पैरेललोग्राम के। ए सी, अब हमने ए और सी पॉइंट की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो अगर हम ए और सी पॉइंट की लेंथ फाइंड आउट करते हैं बाय डिस्टेंस फार्मूला, तो यहाँ पे हमारी कैलकुलेशन होगी और हमारे पास अंडर रूट सोल्व करने के बाद आंसर आ जाता है 10। दूसरा हमारा जो डायगोनल पॉइंट है वो बी से डी तक है। बी से डी पॉइंट की हम लेंथ फाइंड आउट करें बाय डिस्टेंस फार्मूला, तो हमारे पास आंसर आता है 10। इसका मतलब ये हुआ कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल पॉइंट्स हैं दोनों, उन दोनों की लेंथ सेम है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं सिंस ऑल साइड्स आर इक्वल एंड आल्सो बोथ डायगोनल्स आर इक्वल, हमारे पास ए बी सी डी पॉइंट्स की लेंथ जो है वो सेम आई। तो हमने कहा कि हमारे पास 4 पॉइंट जो गिवन क्वेश्चन में दिए गए वो वर्टिसेस हैं पैरेललोग्राम के। अब जब हमने डायगोनल पॉइंट्स की लेंथ फाइंड आउट की है तो वो भी हमारे पास सेम आ गई है। देन हम कहेंगे कि ए बी सी डी आर वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर, कि ये हमारे पास स्क्वायर के वर्टिसेस भी हैं। तो जी स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे एंड होता है। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस किया है बहुत ही डिटेल से। तो आप लोगों ने सारे पॉइंट्स को क्लियरली अंडरस्टैंड करना है।